तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्रील प्रभुपाद लीलामृत के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे सेकेंड चैप्टर से। श्रील प्रभुपाद अपना कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद, अध्ययन कंप्लीट करने के पश्चात कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी बचपन से उनको बड़ी तीव्र इच्छा थी हमेशा से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और वृंदावन और जगन्नाथपुरी। और बचपन से देखते रहते थे कौन सी ट्रेन जा रही, कितना उसका चार टिकट का पैसा है, और इकट्ठा करते थे। फाइनली कॉलेज कंप्लीट होने के बाद उनको मौका मिला, कुछ दिन के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके तो बड़े भाव विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थानों का दर्शन करके बहुत प्रभुपाद जी को आनंद मिला। लेकिन आ, वहीं दूसरी ओर कुछ चीजें उनको पूरी में बहुत ही डिस्करेजिंग लगी, डिसहार्टेंड, हृदय को विदीर्ण कर दी। उसमें से एक इंसिडेंट था कि प्रभुपाद जी के पिताजी के कोई परिचित थे वहां पे, मित्र। तो उनको लेटर दिया था प्रभुपाद जी के थ्रू ही। तो वो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं और फिर घर पे इनवाइट करते हैं उनको मील के लिए, खाने के लिए। और जब प्रभुपाद जी देखते हैं ये क्या है, ये तो अजीब तरह की सब्जी है, ये किसकी सब्जी है? बोले ये तो सबसे फेमस है, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं, हमने सोचा आपके लिए तो मछली है। तो प्रभुपाद जी शॉक रह गए। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस एट जगन्नाथपुरी। प्रभुपाद जी बोले नो, व्हाट इज दिस, आई हैव नेवर टेकन मीट। मैंने आज तक कभी मीट नहीं खाया, ये क्या है? यहाँ तक कि जब प्रभुपाद जी का बचपन में इतने प्रभुपाद जी बीमार थे, कौन सा रोग हो गया था मालूम है? आ, जिसके कारण डॉक्टर बोले कि अगर इनको सूप नहीं पिलाएंगे, चिकन सूप, तो मृत्यु हो जाएगा। प्रभुपाद जी के पिताजी कभी तैयार थे, बोले नहीं, हम कभी नहीं पिला सकते। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद फिर फाइनली, प्रभुपाद जी की माँ है, माँ का हृदय है, तो माँ बोली कि हम रेगुलर थोड़ी ना पिला रहे हैं, ये तो मेडिसिन है, एक बार वो पी के ठीक हो जाएगा, फिर हम कभी नहीं पिलाएंगे। तो माँ भी फोर्स कर रही थी, डॉक्टर भी फोर्स कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बोले ठीक है, आप लोग को जो करना है करो, लेकिन इस घर में नहीं बनेगा। तो डॉक्टर बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बना के लेके आऊँ। डॉक्टर खुद बना के लेके आया, और जब पिलाए तो प्रभुपाद जी के मुंह में जैसे ही डाले, प्रभुपाद जी उल्टी करना चालू कर दी। उल्टी कर दिया, अंदर जा ही नहीं रहा है। तो फिर पिताजी इमीडिएट बोले बंद करो ये सब, नहीं पिलाएंगे हम। और सीधे प्रभुपाद जी को लेके गए, राधा गोविंद के चरणों में रख दी। उनके चरणों से एक तुलसी लिए उनके मुंह में डाल दी। बोले
राधा गोविंद अगर चाहते हैं कि हमारा बेटा जीवित रहे तो जीवित रहे, अगर वो नहीं चाहते, उसको वापस लेना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। फिर उसके बाद बीमारी खत्म हो गई, कुछ नहीं। हाँ। तो प्रपंच जी शौक रह गए, बोले मैंने कभी नहीं लिया मीट, और स्पेशली जगन्नाथपुरी में मैंने तो कभी आशा भी नहीं की थी। तो फाइनली फिर प्रपंच जी बोले कि अब मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। वो घर पे फिर कभी खाए नहीं, जगन्नाथ मंदिर में ही जा करके प्रसाद खाते थे। साथ ही एक डिस्करेजिंग था, साथ में एक और चीज वो देखे कि जगन्नाथ मंदिर के वो साधु या पंडा जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच में आकर के वो सिगरेट पी रहे हैं। तो ये भी देख करके प्रभुपाद जी को बहुत डिस्करेजिंग लगा। What kind of sadhus were these who ate fish with their Jagannath Mahaprasadam and smoked? In this respect, he found Jagannath Puri disappointing. हाँ, इस रिस्पेक्ट में उनको डिसअपॉइंटिंग लगा कि वो स्थान जगन्नाथपुरी धाम जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष रहे, और इतना पूरे उड़ीसा में, बंगाल में महाप्रभु और उनके फॉलोअर्स ने इतना प्रचार किया। प्रैक्टिकली होल ऑफ उड़ीसा, बंगाल एंड साउथ इंडिया बिकेम गौड़ी वैष्णव। सारे, इतना इन्फ्लुएंस था महाप्रभु जब थे। सारा उड़ीसा, सारा बंगाल और पूरा साउथ इंडिया, सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे। तो इसलिए ये शॉकिंग था कि जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए, और जहाँ पे महाप्रभु के इतने महान महान भक्त हुए, वही जगन्नाथपुरी में मंदिर के निवासी भी इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग लगा प्रभुपाद जी। फिर फाइनली जब प्रभुपाद जी कुछ दिन के बाद लौट के आए, तो देखे कि उनकी पत्नी रो रही है। क्यों रो रही थी? क्योंकि उनकी पत्नी को किसी ने बोल दिया था कि आपके हस्बैंड अभी गए, अब तो वापस नहीं आने वाले, तो चले गए। हाँ, ऐसे कोई होता है ना, इस्कॉन से जुड़ जाता है, तो कभी कभी कुछ लोगों को लोग जो है कान भरते हैं, बोलते हैं अरे आपके पतिदेव को संभालो, वो अभी इस्कॉन से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं, अभी तो इस्कॉन वाले ले लेंगे उनको। हाँ, सन्यासी बन जाएंगे, आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। तो माताएं लोग घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, और फिर वो जो है थोड़ा रुकावट करना चालू कर देती हैं। या आप इतना नहीं जा सकते, घर में रह के भजन करो, यहीं पे रह करो, यहीं पे बैठ के पढ़ाई करो, मंदिर इतना ज्यादा नहीं जाना है, और जाना भी है तो तुरंत दर्शन करके वापस आना है, और हम साथ में जाएंगे। ऐसे ऐसे कर प्रभुपाद जी फिर उनको सांत्वना दिए कि नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, ये सब बनावटी कथाएं हैं, आपके मित्र लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो वहां पे बस कुछ दिन के लिए गया था। So although his marriage had only recently begun, Abhay was dissatisfied. हालांकि विवाह हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन प्रभुपाद जी अभय जो है असंतुष्ट थे अपने पत्नी से, विवाह से। राधा रानी दत्ता वॉज एन अट्रैक्टिव यंग गर्ल। हालांकि अभय की पत्नी, जिनका नाम राधा रानी दत्ता था, वो बहुत ही आकर्षक सुंदर स्त्री थी, अट्रैक्टिव यंग गर्ल थी। लेकिन प्रभुपाद जी उनको पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन। बट Abhay had never really liked her. He was thinking maybe a different wife would be better, a second wife besides this one. In India, it was socially acceptable to marry a second wife. उस वक्त ये सब नहीं था कानून, एक से ज्यादा विवाह भी करते थे। तो प्रभुपाद जी अ, अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए जो सुटेबल वाइफ चाहिए, वैसा उनको नहीं दिखा। हालांकि वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव थी, लेकिन प्रभुपाद जी सोचे कि दूसरा विवाह करना चाहिए। So Abhay decided to take the matter into his own hands. He made arrangements to approach the parents of another girl. But when his father heard about it, he called Abhay and said, "प्रभुपा जी सोचे कि हालांकि उनके पिताजी हमेशा से यही विचार किया और हमेशा यही प्रयास किए कि अभय को उस प्रकार की परिस्थिति प्रदान की जाए ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। लेकिन somehow or other,
ये जो विवाह हुआ तो अभय को वाइफ सूटेबल नहीं लगी। तो सोचे कि अब दूसरा विवाह मैं खुद अरेंजमेंट करता हूँ। हाँ, पिताजी को जैसे ही पता चला तो पिताजी उनको बुलाए। बोले, माय डियर बॉय, यू आर ईगर टू टेक अ सेकंड वाइफ, बट आई वुड एडवाइस यू नॉट टू। ये मेरे प्रिय पुत्र, आप बहुत इच्छुक हैं दूसरा विवाह करने के लिए। कभी कभी कोई भक्त होते हैं ना, सिंसियर भक्त, जिनको ये भौतिक संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन की कामना नहीं है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो इल्यूजन में कभी कभी आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, कोई एक ऐसी पत्नी मिल जाएगी जो मुझे अच्छे से सहयोग करेगी, टाइम टू टाइम बना के खिलाएगी, भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य है उसमें सपोर्ट करेगी, प्रचार में सपोर्ट करेगी, तो अच्छे से मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, ऐसा इल्यूजन आता है आपको कभी आया है? नहीं आया? वाह, आपके शुद्ध भक्त है। आप लोग को आया है कभी ऐसा इल्यूजन? हाँ, आता है आपको? हाँ, विजय प्रभु। आता है ना? हाँ, मुझे भी आता है कभी कभी ऐसा इल्यूजन। लेकिन कुछ भक्त लोग मेरे बड़े परम हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, तो समझाते हैं, प्रभु आप तो सोच रहे हो, आप तो केवल ये वाला साइड सोच रहे हैं कि आपको कोई आकर के मदद करेगा, हाँ, टाइम टू टाइम बना के खिलाएगा, भगवान का सेवा करेगा, प्रचार में सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरा साइड भी है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। बोला, और दूसरा क्या साइड है? तो बताए, वो दूसरा साइड हम फेस कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप सुनिए। तो बोला, अरे फिर तो नहीं चाहिए। ऐसे ही सही है। तो प्रोपान जी के पिताजी भी, जो कि एक्सपीरियंस हैं, अनुभवी हैं, मैच्योर हैं, तो समझा रहे हैं कि बेटा दूसरा विवाह मत करो। हाँ, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि मत करो। और फिर बोल रहे हैं, इट इज कृष्णाज ग्रेस दैट योर प्रेजेंट वाइफ इज नॉट टू योर लाइकिंग। ये भगवान की कृपा समझो कृष्ण की, कि आपकी जो आपको अपनी पत्नी के प्रति, हाँ, जो आप अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते, दैट मीन्स यू विल नेवर गेट अटैच्ड। आप कभी उससे आसक्त नहीं रह पाओगे। सो टेक इट एज ग्रेट फॉर्च्यून if you do not become too attached to your wife and family, that will help you in your future advancement in spiritual life. Abhay accepted his father's advice. He wanted to obey his father and he appreciated the saintly viewpoint, but he remained thoughtful, a bit by his father's forethought, and he wondered how one day in the future he would be advancing in spiritual life and be grateful that his father had done this. Your future advancement in spiritual life. Abhay liked the idea. उनके पिताजी बोले ना कि हाँ, आप अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते हो तो ये आपके लिए अच्छा है, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि इससे आप पत्नी और बच्चों के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं रह जाओगे, और ये आपको मदद करेगा भविष्य में आध्यात्मिक जीवन में एडवांसमेंट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को स्पेशली पिताजी का ये जो वाक्य था, बहुत हिट किया, इम्प्रेस किया, कि दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कि आपको योर फ्यूचर एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ। तो इसको, he reconciled himself to the wife she had been given। तो फाइनली प्रभुपाद जी इस आइडिया को त्याग दिया। तो इसलिए कभी इस प्रकार के जो थॉट हैं, आ सकते हैं, नेचुरल है, क्योंकि हम लोग इनएक्सपीरियंस्ड है ना, इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो आ सकते हैं। तो किसी एक्सपीरियंस्ड गृहस्थ से कंसल्ट कर लेना चाहिए पहले। ठीक है, मैच्योर एक्सपीरियंस और जो सिंसियर डिवोटी गृहस्थ है, उनसे कंसल्ट कर। इसलिए मुझे कभी ऐसा इल्यूजन आता है तो मैं ऐसे दो चार जो गृहस्थ भक्त हैं, उनसे बात कर लेता हूँ, तो समझा देते, तो आपका विचार तो सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता कुछ और है। फिर वो अपने भी कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, तो फिर समझ में आता है, नहीं नहीं भाई, ऐसे ही अच्छा है। सो Sabhay Charante's name was included on the posted list of students who had passed the BA exams and who were invited to appear for their diploma. So अभय चरण, उनका नाम भी आया था वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जिन्होंने बीए एग्जाम पास कर लिया था।
आज के समय में तो सबको पास कर ही देते हैं, पहले के समय में पास होना इतना आसान नहीं था। ये पास कर लिया मतलब बहुत अच्छा है। और डिप्लोमा का डिग्री मिल गया। 19 कब की बात है? ट्वेंटीज ना? 1920s की बात चल रही। उस समय भी एग्जाम पास करके डिप्लोमा प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ। बट अबेड had decided he didn't want a diploma from Scottish Churches College। गांधी जी के मूवमेंट से प्रभावित थे। हाँ, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि नहीं चाहिए, ये अंग्रेजी डिग्री नहीं चाहिए। बहिष्कार, है ना? स्वदेश आंदोलन चला था। और बहिष्कार करने वाला, क्या नाम था उसका आंदोलन? नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन तो एक था। हाँ, असहयोग आंदोलन। So although as a graduate he would have a promising career, it would be a British tainted career। हाँ, तो हालांकि वो ग्रेजुएट हो जाते, डिग्री रहती, और एक बहुत अच्छा उनके पास करियर बनाने का ऑप्शन था, लेकिन वो ब्रिटिश टेंटेड करियर होता है, यानी ब्रिटिशर्स का ठप्पा लगा रहता है कि ब्रिटिशर्स की कृपा से ये करियर बनाया है। तो प्रभुपाद जी वो नहीं चाहते थे। If Gandhi succeeded, India would soon be rid of the British. Abe had made his decision, and when graduation day arrived, the college authorities learned of his rejecting his diploma. In this way, Abhay registered his protest and signaled his response to Gandhi's call। तो जब वो ग्रेजुएशन डे आया, मतलब डिप्लोमा देने वाला दिन, तो अभय ने मना कर दिया, नहीं चाहिए डिप्लोमा आपके पास। ये ये जो मूवमेंट था इस प्रकार का, ये झटका देने वाला था ब्रिटिशर्स को। क्योंकि इतने सारे यंग लोग, ब्रिटिशर्स लोग जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किए थे और डिग्री, ये सब बेसिस पे वो लोग बिल्ड कर रहे थे अपना इंग्लिश कल्चर को। लेकिन जैसे इसको बहिष्कार करना चालू कर दिए इंडियन, तो वो लोग जो है अराम हो गए थे। So Gandhi's protest had increased its pitch in recent months. During the war, Indians had remained loyal to the crown in hopes of generating British sympathy towards the cause of independence. But in 1919, England had passed the Rowlatt Act to repress the move for Indian freedom. Gandhi had then called on all Indians to observe a Hartal, a day in which people all over the country had stayed home from work and school in protest. Although it had been a non-violent protest, 1 week later in Amritsar, in the public square known as Jallianwala Bagh, British soldiers shot to death hundreds of unarmed, defenseless Indians who had gathered for a peaceful meeting. Gandhi then lost all faith in the intentions of the empire towards India. Calling for complete non-cooperation, he ordered a boycott of everything British: commodities, schools, courts, military honors. And Abhay, in refusing his degree, was moving to align himself more closely with Gandhi's independence movement। ये तो आपको मालूम ही है। तो ये सब चल रहा था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे धोखा दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस बहुत लॉयल होकर के उनको सपोर्ट किए, इस कंडीशन पे कि इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंस की जगह उन लोगों ने इस प्रकार से कार्य कर दिया अमृतसर में, हजारों जो है निहत्थे लोगों को शूट कर दिया, डायरेक्ट डेथ। तो जब ये गांधी जी को पता चला तो बहुत बिल्कुल क्रोधित हो गए और कंप्लीट नॉन कॉपरेशन डिक्लेयर कर दिया। और बहुत सारे इंडियन उस वक्त ये सब छोड़ दिए। तो अभय भी इस प्रकार की भावना से बहुत प्रभावित थे। आप सोचिए, ये तो हम अभी बस सुन रहे हैं ना, तो कितना वैसा लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है ना? उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो प्रभुपाद जी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे गांधी के मूवमेंट को, और न केवल प्रभुपाद जी, बहुत सारे इंडियंस उस वक्त जब 1922 में, 1919 में घटना हुई, तो उसके बाद गांधी ने नॉन कॉपरेशन पूरी तरह से डिक्लेयर किया था।
और ये स्पेशली ये जो घटना हुई थी ना, ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे मूर्ता कर दिए, है ना, जो निहत्था उन्होंने मारा था जालियांवाला बाग में। तो उसके कारण जो है गांधी को बहुत सपोर्ट मिला। मतलब सारे इंडियंस फिर तुरंत एकत्रित हो गए। और प्रभुपाद जी भी बहुत उसको सीरियसली ले लिए। हाँ, लेकिन उस वक्त 1922 में जब अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से जस्ट वन मीटिंग सफिशिएंट था, ये जितना भी पूरा गांधीगिरी था प्रभुपाद जी के हृदय में वो पूरा साफ साफ हो गया, वाइप आउट हो गया। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्योर डिवोटी। भक्तिवेदांत महाराज जी बोले कि आपका ये जो इंडिपेंडेंस का एक्ट है, जो आप कार्य कर रहे हैं भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इसका वेट नहीं कर सकता है कि जब भारत स्वतंत्र होगा उसके बाद फिर कृष्ण भक्ति करेंगे या फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। तो वो भक्तिवेदांत महाराज जी, क्योंकि प्रभुपाद जी ये तर्क भी दिए थे ना, बोले वो आएगा, आगे आएगा, लेकिन प्रसंग आ गया तो मैं जस्ट बता दिया। प्रभुपाद जी ये तर्क दिए थे कि अभी हम लोग अंडर रूल हैं, कौन हमारा सुनेगा। तो भक्तिवेदांत महाराज जी बोले क्या फर्क पड़ता है, आप तो हमेशा अंडर रूल ही रहने वाले हो। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में बैठे या कोई इंडियन आकर के गवर्नमेंट में बैठे, क्या कोई फर्क पड़ता है। हाँ, तो गवर्नमेंट किसकी भी हो, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस वेट नहीं कर सकता, वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य धरातल पे कार्य करता है। तो उसका प्रचार जो है ज्यादा अर्जेंट है, उसकी अर्जेंसी ज्यादा है। और प्रभुपाद जी इससे पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे। जस्ट एक लेक्चर, एक भक्ति महाराज जी का मीटिंग, कन्विंस हो गए थे। और वो सोच रहे थे क्यों कन्विंस हो गए, इसके दो कारण, एक तो भक्ति महाराज जी का प्योरिटी, और दूसरा प्रभुपाद जी भले ही कॉलेज लाइफ में आकर के गांधी के मूवमेंट से प्रभावित हुए थे, बट बचपन से उनका भक्ति का ही था कल्चर। सो उनके हृदय में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, भक्ति की प्रायोरिटी ही टॉप थी। लेकिन टेम्परेरी ये सब जब घटनाएं हो गई और गांधी जी का मूवमेंट बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया उस वक्त, तो प्रभुपाद जी प्रभावित हो गए थे और वो सपोर्ट पूरा कर रहे थे उसमें एक्टिव होकर के। बट अल्टीमेटली वो जानते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस भी मिले थे भक्तिवेदांत महाराज जी से, उनको भी उन्होंने यही चीज बोला था। एंड सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज ऑल्सो कन्विंस, भक्तिवेदांत महाराज जी की बातों से वो भी कन्विंस थे। लेकिन वो बोले कि वो प्रभुपाद जी के एक साल सीनियर थे उसी कॉलेज में, सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी के मूवमेंट से प्रभावित नहीं थे, उनका अलग मूवमेंट था। तो वो गांधी को पसंद नहीं करते थे कि गांधी वो वाले थे, गरम दल वाले थे, कि ब्रिटिशर लोग धोखेबाज हैं, इनको मार के भगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना खुद का आर्मी तैयार कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी की बातों से कन्विंस है, लेकिन बोले कि मैं खुद ही अपनी मूवमेंट का लीडर, मैं जिस अंदर तक घुस गया हूं तो मैं वहां से बाहर नहीं आ सकता हूँ। नहीं तो वो सरेंडर करने को तैयार। वो आए थे भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पास कंप्लेन लेकर के कि आपके पास इतने सारे यंग डिवोटीज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैठ के माला फेर रहे हैं। वहां भाला चलाने के लिए हमारे पास संख्या कम पड़ रही है और आप यहाँ पे माला फेरवा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, उनको प्रवचन के शॉर्ट प्रवचन, और उनको कन्विंस कर दिए। बाद में वो बताए थे, उनके शिष्यों को मिलके बताए थे कि ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो मैं तो इनको कंप्लेन लेकर या मैं इनको कन्विंस करने आया था कि आपके यंग जो डिवोटीज हैं दो, मुझे मुझे स्वतंत्रता दिलाना है। लेकिन उल्टा मैं कन्विंस हो गया था। लेकिन मैं ऑलरेडी इतना बड़ा मूवमेंट चालू किया था, तो इसलिए मैं पीछे नहीं आ पाया। एनीवे, बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन इट, यहाँ पे लिखा है देखिए। हालांकि प्रभुपाद जी डिग्री त्याग कर दिए, गांधी के मूवमेंट के प्रति बहुत फेवरेबल थे, लेकिन उनका हृदय उसमें नहीं था। जस्ट हैज ही हैड नेवर given his heart to college studies, to earning a degree, to his wife, so he was reserved about becoming a full-fledged nationalist. तो डिवोटी मतलब ऐसा होना चाहिए, चाहे कॉलेज में स्टडी कर रहा है या जॉब कर रहा है या विवाह किया है तो पत्नी बच्चों के साथ रह रहा है, लेकिन हृदय वहां पे नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ।
वो रिजर्वेशन केवल कृष्ण के लिए रखना चाहिए हृदय में। तो प्रभुपाद जी का ऐसा, इसलिए जैसे ही मौका मिला इमिडिएटली लेफ्ट एवरीथिंग एंड हो गया। यही जो हृदय दे देगा कहीं पे अगर, तो वो कृष्ण कॉन्शियस, पूरी तरह से फुल फ्लेज कृष्ण कॉन्शियस बनने का मौका मिलेगा भी, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, फंस जाएगा। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। सो अभय हैड बिकम inclined towards the cause but never really convinced। वो चाहते थे कि ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिल जाए, बट पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे इस ये सब से। पूरी कन्विक्शन उनका किधर था, कृष्णा कॉन्शियस की तरफ ही था। नाउ आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ वर्क, caring little for his career, education or wife, he remained at home. He tried his hand at writing poetry for the occasion of a friend's wedding. He read Srimad Bhagavatam and latest speeches of Gandhi. He had no immediate plans. अभी डिग्री भी त्याग दिए हैं, तो जॉब नहीं है, और विवाह हो चुका है, पत्नी घर पे है, और सब तो वो भी घर पे ही रहते हैं कुछ समय तक। लेकिन ऐसे कुछ दिक्कत नहीं था, आज के समय में बड़ा दिक्कत होता है। अगर किसी का विवाह हो गया, पत्नी है, और वो बिना जॉब धंधे के बैठा है घर पे, तो मैनेज नहीं हो पाए। सब लोग कोसेंगे उसको, पेरेंट्स भी उसको परेशान कर डालेंगे। ऐसी स्थिति हो ही गई, अभी क्या कर सकते। लेकिन प्रोपा जी के पिताजी हालांकि मिडिल क्लास फैमिली में थे, नॉर्मल बिजनेसमैन थे, उनका एक कपड़े का शॉप था। लेकिन फिर भी उस वक्त भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि अब है बिना जॉब के घर पे बैठे हुए हैं। तो वो प्रयास कर रहे थे कहीं ना कहीं लगाने के लिए। प्रोपा जी जो है उस वक्त भागवतम पढ़ते थे, और गांधी की स्पीचेस कुछ कुछ पढ़ते थे। लेकिन कुछ इमीडिएट ऐसा प्लान नहीं था कि क्या करेंगे इमीडिएटली। The Gaur had his plans for Abhay, and the college degree had been an integral part of those plans. But Krishna, it seemed, had other plans. The political protest of refusing the Bachelor of Arts degree was more a mark of honor than a social stigma, and Gaur did not reproach his son for it. But Abhay still needed to take up some kind of work. Gaur approached his friend Karthik Bose and asked him to employ Abhay. So Dr. Karthik Chandra Bose, an intimate friend, had been the family doctor since Abhay's childhood. He was a distinguished surgeon, a medical scholar, and a chemical industrialist. He had his own establishment, Bose's Laboratory, in Calcutta, where he manufactured drugs, soaps, and other products for the pharmaceutical industry. Dr. Bose was well known throughout India as the first Indian to manufacture pharmaceutical preparations that had formerly been monopolized by European firms. He agreed to accept Abhay as a department manager at his laboratory. So, although Abhay knew little of the pharmaceutical industry or of management, he felt confident that by reading a few related books, he could learn what he needed to know. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोपाल जी बड़े एक्सपर्ट थे ना। सो गौर मोहन हालांकि उनको कॉलेज में पढ़ाई करवाए, ये सोच करके डिग्री प्राप्त करेगा, फिर अच्छे से वेल सेटल्ड जॉब हो जाएगा, और पीसफुली अपना भक्ति करके आगे बढ़ सकेगा। लेकिन कृष्ण का कुछ और प्लान था, और प्रभुपाद जी ने डिग्री को त्याग दिया। लेकिन गौर मोहन उनको वापस से उनको फोर्स नहीं करना चाहते थे। तो हाँ, अब लेकिन उनके प्रति चिंता थी, तो उन्होंने अपने एक मित्र, उनके बहुत ही खास मित्र थे, ये डॉक्टर कार्तिक घोष, जिनका खुद का, वो एक सर्जन थे, मेडिकल स्कॉलर थे, और उनका खुद का अपना इंडस्ट्री था। फर्स्ट इंडियन मेडिकल स्कॉलर और डॉक्टर हुए जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चालू किया था इंडिया में। उसके पहले सब यूरोपियन कंट्रीज उनके ही मेडिसिन चलती। तो उनसे बात की है, तो वो तैयार हो गए प्रभुपाद जी को अपने लेबोरेटरी में एक डिपार्टमेंट के मैनेजर के रूप में नियुक्त करने के लिए। तो हालांकि फार्मास्यूटिकल के बारे में कोई उन्होंने अध्ययन नहीं किया था प्रभुपाद जी ने, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे प्रभुपाद जी कि कुछ इससे रिलेटेड बुक में पढ़ करके मैं मैनेज कर पाऊंगा। और आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ये जब मैनेजर हुए चालू किए, तो आ, वो प्रभुपाद जी मेडिकल लाइन के बारे में भी बहुत कुछ जान गए। तो प्रभुपाद जी मेडिसिन से रिलेटेड चीजें भी कुछ कुछ बताते हैं ऐसे एपिसोड आते हैं। एक बार एक से डिसाइपल कीर्तन कर रहा था, उनके पैर में चोट लगी थी। प्रभुपाद जी इसको पास में बुलाए,
जेब से पेन निकाले, पेपर निकाले और मेडिसिन लिख के दिए, जाओ ये खरीद के लाओ, पैसा भी दिए। So but when this new young man was suddenly given the post of department manager, several workers became dissatisfied. Some of them were elderly and had been 40 years with the firm. They voiced their dissatisfaction among themselves and finally confronted Dr. Bose. Why had this young man been put in charge? Dr. Bose replied, "Oh, for that position I needed someone I could trust like my own son. He is signing checks for 40,000 rupees. I could only entrust the personal handling of my accounts in that department to him. His father and I are very close. This young man is known to me practically as my son." तो जब प्रभुपाद जी को डिपार्टमेंट का हेड बना दिए, मैनेजर बना दिए, तो उनके फॉर्म में कुछ लोग थे जो उनके साथ 40-40 साल से काम कर रहे थे, अभी उनका बॉस बना दिए एक यंग मैन, कितने साल के, लगभग 25-26 साल के होंगे। तो वो लोग असंतुष्ट हो गए और डॉक्टर बोस के पास जाके बोले कि आप ये नए व्यक्ति को इतना बड़ा पोजीशन कैसे दे दिए, डिपार्टमेंट का मैनेजर कैसे बना दिए। तो डॉक्टर बोस बोलते हैं कि ओ वो तो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट मैनेजर मैं उसी को बना सकता हूँ जिसके प्रति मैं पूरा कॉन्फिडेंट रहूँ। जो मैं इतना विश्वास कर सकूँ, अपने पुत्र के जैसा विश्वास कर सकूँ। तो बताया कि जिनको मैंने बनाया है, वो मेरे बड़े खास हैं, उनको मैं बचपन से जानता हूँ। वो मेरे पुत्र के जैसा है। और उसके पिता और मैं बड़े जो है इंटीमेट फ्रेंड है, और क्लोज हम फ्रेंड हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उस मैटर को सेटल किया। गॉरमोहन फेल्ट, अच्छा समय हो, अच्छा ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। Gormon felt he had done his best. His prayer was that the principles of pure Vaishnavism he had taught his son would stay with him and guide him throughout his life. Gandhi and the cause of Swaraj had disrupted Abhay's college career, and Abhay was still inclined towards nationalism, but not so much for a political motive as for a spiritual vision. So Gormon was content. He knew the marriage arrangement was not pleasing to Abhay, but Abhay had accepted his explanation that detachment from wife and family affairs would be good for spiritual advancement. Abhay was showing an inherent disinterest in materialistic affairs. This also did not displease Gaur-Mohan, to whom business had always been subservient to his worship of Lord Krishna. He had expected this. Now Abhay had a promising job and would be making the best of his marriage. Gaur-Mohan had done what he could, and he depended on Krishna for the ultimate result. So, हालांकि ये सब उनके पिताजी ने अरेंजमेंट कर दिया और एक अच्छा जॉब भी दिला दिए, बट अल्टीमेटली गौर मोहन, उनके पिताजी, यही इच्छा रखते थे कि प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से आगे बढ़े। ये इच्छा अ, उनके हृदय में हमेशा रहती थी। तो ये जानते थे कि प्रभुपाद जी को घर गृहस्थी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उनके पिताजी कभी भी जो है इससे डिस्प्लीज नहीं हुए, अप्रसन्न नहीं हुए, बल्कि वो पसंद किए कि अच्छी बात है। ज्यादा इसको अगर घर गृहस्थी में पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति इतना ज्यादा आसक्ति नहीं है, लेकिन बस एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझ करके ये कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति करेगा। हाँ। सो पेरेंट्स और बच्चों, ये सब के दोनों के लिए प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से सबको शिक्षा मिलती है, स्पेशली स्पेशली डिवोटी पेरेंट्स। तो डिवोटी पेरेंट्स को प्रभुपाद जी के पिता की जैसे होना चाहिए। हाँ। और डिवोटीज को कैसा होना चाहिए, प्रभुपाद जी के जैसा होना चाहिए। जो कि घर गृहस्थी में भी रहने वाले भक्त हैं, प्रभुपाद जी ने उनके लिए भी आचरणीय शिक्षा दी कि हमारे इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं, को वो पेरेंट्स को प्रभुपाद जी के पिता की जैसा होना चाहिए, जो उनके आध्यात्मिक जीवन को ही मेन प्रायोरिटी रख करके बाकी चीजें मैनेज करें। ओके, इसी के साथ फिर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या?